दोस्तों, इस दुनिया में कौन किसके भाग्य से खा रहा है पता नहीं। एक बार रेस्टोरेंट में एक भिखारी व्यक्ति रोज भीड़ का फायदा उठाकर चुपचाप नाश्ता करके बिना पैसे दिए निकल जाता था। एक दिन जब वह नाश्ता कर रहा था तो एक ग्राहक रेस्टोरेंट के मालिक के पास आता है और बताता है कि ये भिखारी रोज भीड़ का लाभ उठाकर तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना मुफ्त में खाकर निकल जाता है और रोज की तरह वो आज भी फिर खाना खाकर बिना पैसे दिए निकल गया। उसकी बातें सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराता है और कहता है उसे कुछ न कहें और जाने दें, उसके बारे में वो सब बातें तुम्हें बाद में बताएगा। हर रोज की तरह उस गरीब व्यक्ति ने नाश्ता किया, इधर उधर देखा और भीड़ में से चुपचाप निकल जाता है। अब ग्राहक फिर परेशान हो जाता है और रेस्टोरेंट के मालिक से जाकर पूछता है कि मेरे सब्र का बांध टूट रहा है, मुझे बताओ आपने उस व्यक्ति को बिना पैसे दिए जाने क्यों दिया। रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराता है और कहता है कि आपसे पहले कई लोग मेरे से ये क्वेश्चन कर चुके हैं। रोज एक न एक व्यक्ति मेरे पास आता है और इसी क्वेश्चन के साथ, परंतु मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वह रेस्टोरेंट के सामने बैठता है, भीख मांगता है और जब भी देखता है कि भीड़ है तो वह चुपके से खाना खाकर चला जाता है। परंतु अब मेरे और मेरे व्यापार के साथ इस व्यक्ति का एक अलग संबंध बन गया है। मैं उसको ना तो कभी रोकता हूँ और न ही कभी पकड़ता हूँ और न ही कभी मैंने उसका अपमान करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगा है कि मेरी दुकान और मेरा व्यापार शायद इसी व्यक्ति की वजह से चल रहा है और शायद मेरी दुकान में भीड़ इसी व्यक्ति की प्रार्थना की वजह से ही है। मुझे लगता है जब वे व्यक्ति मेरी दुकान के सामने बैठकर ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस रेस्टोरेंट में जल्दी से जल्दी भीड़ बढ़े और इतनी बढ़े कि मैं जल्दी से अंदर जाकर खाना खा सकूं और चुपचाप निकल सकूं। और जब से यह व्यक्ति खाना खाने आने लगा है, भीड़ और व्यापार खूब बढ़ने लगा है और ये भीड़ उसी की प्रार्थना का नतीजा है। तो मेरे लिए तो यह व्यक्ति एक भगवान की तरह है। तो दोस्तों, इस कहानी का जो मूल मंत्र है, सार है, यही है कि अपने ऊपर कभी घमंड ना करें। क्या पता आप किसी और के भाग्य और प्रार्थना से खा रहे हो। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।